हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आपके सामने आ चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ पुलिस कांस्टेबल। आपको पता है कि नोटिफिकेशन जेके एसएसबी की तरफ से आउट कर दी गई है कि अगले एक वीक के अंदर आपको जो है बहुत जल्द जो है पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। और जिसकी पोस्ट की अगर बात करें तो 300 प्लस पोस्ट जिसकी आने वाली है। और एक बहुत सुनहरा मौका है बहुत सारे बच्चों के लिए जिनका जो है अभी तक जॉब नहीं लग रही थी, जिनका रैंक जो है वो काफ़ी कम आ रहा था। तो इतना भी मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का रैंक जो है 10,000 के करीब भी आएगा उसके भी चांसेस होंगे इस कांस्टेबल की पोस्ट में जॉब लेने के। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फिज़िकल टेस्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बॉयज़ के लिए, ख़ास करके उनके लिए जो है फ़िज़िकल टेस्ट निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जिसका रैंक 10,000 तक भी आएगा वो भी अगर अच्छे से फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी करेगा तो आप इजीली जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे से अच्छा रैंक लाना है ताकि आप अब मैंने 10,000 वाला बोला तो आप ये नहीं सोचो कि 10,000 वाला जो है हमें इतना ही रैंक लाना है। आपको कोशिश करनी है कि हमारा रैंक जो है 4,000 के अंदर आए ताकि आपकी जॉब जो है वो डेफिनेटली जो है पक्की हो जाएगी। फिज़िकल निकालने के बाद हम जो है लग ही जाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस जो है वो रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99% चांसेस हैं कि यही सिलेबस आपका जो है कांस्टेबल का होने वाला है। तो ध्यान से आप इस सिलेबस को देखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जो है आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब शुरू करेंगे। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्वाइन करना, जहां पर हम डेली जो है क्विज़ करवा रहे हैं और वो क्विज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके कांस्टेबल की प्रिपरेशन के। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम में जाके जेके एसएसबी स्पेशल सर्च करें, हमारा लोगो उसके ऊपर बना होगा। जब उसको आप सर्च करेंगे तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जहां पर डेली आपको जो है हम क्विज जो है वो प्रैक्टिस वहां पे करवाते हैं। तो चलिए गाइज पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को आप डिस्कस करना जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 6 सेक्शंस देखने को मिलेंगी। टोटल आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होगा, ये मैं आपको बता दूं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इससे पहले अगर 100 का होता था तो अब 100 का नहीं होगा। ये बात आप जो है दिमाग में बिठा लें अपने, क्योंकि अब 100 नंबर का पेपर जेके एसएसबी नहीं लेता है। क्योंकि जो पीछे 100 नंबर के थे उनको भी जेके एसएसबी ने बढ़ा के 120 नंबर का कर दिया था। क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है तो उसमें 120 क्वेश्चन ही जेके एसएसबी जो है वो डालती है। इतना मैं आपको बता दूं। तो 6 सेक्शंस आपको ज़रूर जो है वो देखने को मिलेंगी। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स वाली सेक्शन है, दूसरी आपकी रीजनिंग की सेक्शन होगी, तीसरी आपकी इंग्लिश की सेक्शन होगी, चौथी आपकी कंप्यूटर की सेक्शन होगी, पांचवी आपकी जनरल अवेयरनेस होगी और छठी होगी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो यहाँ पे जेके एसएसबी जो है मुझे लगता है कि ऐसे भी कर सकती है कि हर एक सेक्शन को 20 नंबर दे सकती है, ताकि 20-20-20 6 सेक्शन में 120 मार्क्स हो जाएं। या फिर जो जीके वाली सेक्शन है वो 30 नंबर की भी हो सकती हैं। आपकी कुछ सेक्शंस को जो कम कर दिया जाए, जैसे कंप्यूटर है उसको आप 15 नंबर की भी कर सकती है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब जेके एसएसबी के हाथ में। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि 6 सेक्शन होने के पूरे चांसेस जो हैं कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। अब बेसिक मैथमेटिक्स में आपका एवरेज आएगा। ये वाली सेक्शन तो 100% आपकी जो है वो रहने वाली है कांस्टेबल के पेपर में। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस और सिंप्लीफिकेशन। तो इन टॉपिक को आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि मुझे सबसे पहले हर टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहले एक टॉपिक पे किए, फिर दूसरे पे किए, फिर तीसरे पे किए, फिर चौथे पे किए, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे। तो 8 टॉपिक हैं। अगर आप 50-50 क्वेश्चन करोगे तो 400 क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक दिन में एक टॉपिक करते हो तो 8 दिन में आपका एक बार कवर हो जाएगा। फिर आपने दोबारा करना है और कोशिश करें कि जब तक एग्ज़ाम होता है 10 बार आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। एक होल्ड आपका जो है वो बनता चला जाएगा। कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें, इसी तरह से आपका मैथ का कवर होगा। तो लगभग 15 से 20 नंबर का मैथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कांस्टेबल के पेपर में। इसके लिए बुक्स के अगर आप देखना चाहते हो तो कांस्टेबल के लिए मैं ये भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स जो हैं आप खरीद सकते हो कांस्टेबल के पेपर के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है रीजनिंग वाली सेक्शन। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग जो कि हर एग्जाम में जेके एसएसबी पूछता है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स है, फिगर आर्ड वन आउट है, ब्लड रिलेशंस है, डाइस है, कैलेंडर है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज,
तो यहाँ से आपको जो है ज़्यादातर रीजनिंग के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं जो जेके एसएसबी के आते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी कहाँ से पूछता है। तो अगर 20 नंबर की रीजनिंग आने के पूरे चांसेस है और आपने कोशिश करनी है कि 20 में से आप 17-18 नंबर जो है वो रीजनिंग में ले आए, क्योंकि रीजनिंग एक आसान पार्ट होता है, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश, और इंग्लिश जो है ये रोल प्लेइंग रहती है। अभी पीछे जो है पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों जो थे वो इंग्लिश में जो है गलत करके आए थे। तो इंग्लिश आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश में आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अगर टॉपिक की बात करूँ तो टेंसेज आप मजबूत कर लें, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप टेंसेज को पढ़ना शुरू कर दें। एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, नरेशंस हैं, मॉडल्स हैं। मॉडल से भी एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन 100% आता है, आर्टिकल्स में से तो जेके एसएसबी हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछती है। एरर डिटेक्शन, एरर आपको फाइंड करना है, एक सेंटेंस दिया होगा। पैराग्राफ कंप्रीहेंशन, एक पैराग्राफ दिया होगा, 2-3 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे होंगे। और जंबल्ड सेंटेंसेस, आपको 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, उनको बोलेगा कि आप जो है इनको एक सिक्वेंस में जो है वो बनाए। तो ये कुछ क्वेश्चन। और एक और आता है स्पेलिंग चेक, तो स्पेलिंग जो है स्पेलिंग के ऊपर भी जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है। तो ये कुछ टॉपिक है। उसके बाद एक और चीज़ है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स, ये कुछ चीज़ें मैं ऐड करना भूल गया। तो ईडियम फ्रेजेस भी जो है वो पूछे जाते हैं और एंटोनियम सिनोनिम भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस जो है मैं टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको, और साथ में इंग्लिश में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो लगाने हैं, वहाँ से आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर अप होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर वाली सेक्शन। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस एंटीवायरस, इंटरनेट, कंप्यूटर एब्रीवेशंस। और मैं इसके ऊपर आपके लिए लेके आऊँगा 1000+ MCQ जो है एक सीरीज़ कांस्टेबल के लिए लेके आऊँगा, जिसमें 1000 से भी ऊपर MCQ हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो है पूरे के पूरे ये जो टॉपिक हैं कवर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज हम लेके आएंगे, जिसमें हम 1000 MCQ की सीरीज़ चलाएँगे। तो पहले इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर से लेके आएंगे, इनपुट हर एक के टॉपिक के ऊपर 100 MCQ करेंगे, ताकि हम जो है लास्ट कांस्टेबल की प्रिपरेशन तक 1000 MCQ उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, जिसकी आपकी प्रिपरेशन जो है और बूस्ट हो जाएगी। और ये आज शाम से ही आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी, 1000+ MCQ ऑन कंप्यूटर। तो कांस्टेबल की प्रिपरेशन आप ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपका इसका पेपर भी जो है वो कंडक्ट हो सकता है। तो 2 से 3 महीने का टाइम ही आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन स्टेट पॉलिसी, उसके बाद आपके जो हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये टॉपिक आप सबसे पहले कवर करें। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल, ये कुछ टॉपिक है जो आपको सबसे पहले जो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी हैं आपको ये टॉपिक जो हैं सबसे पहले कवर करने हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि हर सिलेबस में ये चीज़ होती है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री के बाद आपको जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी साथ साथ में कवर अप करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी जीके की बुक उठा के कर सकते हैं, जैसे मनोहर पांडे की बुक है, या आप तरुण गोयल की बुक ले सकते हैं, या कोई भी आप जीके की बुक उठाएं। आपको जितना उस बुक पे दिया है उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और टॉपिक वाइज MCQ लगाएं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर टॉपिक वाइज आप MCQ जो है वो लगा सकते हो। जैसे आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ा, तो कोशिश करें कि उसके ऊपर बाद में MCQ भी लगाएं, कि देखें कि आपके क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपका इंडिया का मॉनसून आपको अच्छे से पढ़ना है, फिजिकल फीचर्स अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें, रिवर सिस्टम आपका इंडिया का अच्छे से जो है वो कवर अप करना है। तो ये चीज़ें आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी है। उसके बाद करंट इवेंट्स की बात करें तो जो देश विदेश में चल रहा है वो आपको अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं वो आपको जो है इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट जो है सारे कवर अप करने हैं। सपोर्ट्स के रिलेटेड आपको सारा करंट अफेयर्स जो है आना चाहिए। और जो डेज़ होते हैं इंपॉर्टेंट डेज़, जैसे आपका वर्ल्ड एड्स डे का मनाया जाता है, या बहुत सारे जो है डेज़ के ऊपर भी जेके एसएसबी एक आध क्वेश्चन जो है ज़रूर पेपर में पूछती है। तो करंट इवेंट्स को आपको इस तरह से जो है कवर अप करते हुए चलना है। बाकी जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि हर पेपर में पूछी जाती हैं। इंडेक्सेस आपके निकलते हैं, वो इंडेक्सेस का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है।
आगे चलेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। अगर बात करें तो ये आपके लिए मैंने लगभग कोई है 40 से 50 वीडियोस डाली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस। तो उसमें टूरिस्ट प्लेसेस भी कवर हो जाएंगी और हिस्ट्री भी आपकी कवर हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ JNK 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट, टूरिस्ट प्लेसेस भी उसमें मैंने कवर की हुई हैं, तो वो आप जाके जो है, और इसके ऊपर मैंने जो है एक बुक भी जो है वो राइट की हुई है। तो अगर उस बुक की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आप फाइल्स में जाके जो है उस बुक को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ JNK। तो उसमें आपको पूरी JNK की जीके जो है वो मिल जाएगी। तो उस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जो है ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी में आपको रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जो माउंटेन्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और फिजिकल जो डिविजन्स हैं JNK के वो भी आपको पता होना चाहिए। इकॉनमी में आपको अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से कैसी इकॉनमी JNK की है। टूरिस्ट प्लेसेस आपको JNK की सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर JK SSB बहुत क्वेश्चन पूछती है। बाकी JNK के करंट अफेयर्स भी पेपर में आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, तो ये भी आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट कल्चर ऑफ JNK, जिसमें आपके डांसेस, फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट JNK की बुक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है आपका पुलिस कांस्टेबल का, और 99% यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं कांस्टेबल की, तो आज से ही आप इस प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर मैं आपके लिए ये भी लेके आऊँगा कि कौन कौन सी बुक आपको कांस्टेबल के लिए जो है वो पढ़नी है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।